औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आपको वेलकम कहूँगा प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन और हज़रात, सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानियों का मईशत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली के बढ़ते बिल है, अफरात ज़र है। यकीनन उम्मीद की जा रही है कि ऐसा सेटअप आए जो मुल्क की मईशत को सही ट्रैक पर ला सके, क्योंकि अब बात यही हो रही है कि अब एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान के साथ ही इलेक्शन कराए जाएंगे। ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो मईशत की बहाली के लिए इकदाम करे, देर पा लॉन्ग टर्म इकदाम किए जाएं, स्टेप्स लिए जाएं, लेकिन साथ ही साथ मुल्क में एहतसाब की हवा चल पड़ी है। नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में ये मुतालबा किया था कि एहतसाब होना चाहिए। जनरल बाजवा का एहतसाब, जनरल फैज का एहतसाब, पनामा के बेंच का एहतसाब, यानी सिटिंग जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतसाब करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन नायब ने आज यकीनन नायब ने बड़ा आज एक्शन किया है। 81 करप्शन के रेफरेंसेस खोलने के लिए अदालत में दरखास्त जमा करा दी है। नायब अदालत भी बहाल हो गई है और लग ये रहा है कि अब एहतसाब का माहौल ताकत पकड़ेगा, तूल पकड़ेगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि एहतसाब की बातें करने वाले क्यों नहीं साफ शफाफ इंतखाबात की बातें करते हैं, आज़ादाना इंतखाबात की बातें करते हैं। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्क में इस वक्त टाइम पर इलेक्शन होना। कानून कहता है, आइन कहता है 90 रोज में, लेकिन 90 रोज में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बोल दिया है कि इस माली साल फाइनेंशियल ईयर में अगर इंतखाबात नहीं हुए तो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बेपनाह बढ़ जाएंगे, जो हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जवान कायरा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त का। ये बताइए, आप पीपल्स पार्टी छोड़ने तो नहीं वाले हैं? कोई ऐसी रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि कायरा साहब की बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नून लीग ज्वाइन कर लेंगे? सर कोई संजीदा सवाल कीजिए। सर ये बताइए कि इस वक्त इलेक्शंस के साफ शफाफ का मुतालबा नहीं हो रहा, टाइम पर मुतालबा नहीं हो रहा, और नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा किया, और एहतसाब भी साबिक आर्मी चीफ का, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। मुल्क की तारीख में कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी रेफरेंसेस नैब के खोले जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस न्यू सिनारियो सर? नैब के केसेस खुलने का तो मेरे चेयरमैन ने बयान दे दिया कि ना हमें कल इसका कोई खदशा था, ना आज कोई खदशा है, ना पुराने कानून से कोई डर था, ना नए कानून से कोई मसला है। लेकिन हम तो चाहते थे कि एहतसाब सबका और सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, और वही हमारा मकसद है। इंशाल्लाह मौका मिला तो जरूर करेंगे। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और उसकी डेट देनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो सारी तनकीद बर्दाश्त कर रही है। रोज मीडिया के अंदर हम पे डिबेट हो रही है कि जी ये क्या है, फला है, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 रोज आईनी है, आइन के अंदर है, ये इंतखाबात होने चाहिए, नहीं हो सकते, फर्ज करे ऐसा है। ये मेरी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। अगर ऐसा भी है तो फिर भी डेट दी जाए और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन कराया जाए, ताकि किसी डिले के हम मुतहम्मल नहीं है, उसकी डेट दी जाए। तो पीपल्स पार्टी तो इस मामले पे ऑलरेडी आगे खड़ी है। हम किसी इंतखाब से पहले इंतखाब के नारे वाले बहुत बदवार देख चुके हैं, उसकी तरफ हम नहीं, हम लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाह रहे। हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को इकट्ठे लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। हुजूर वाला, आज शहीद मुर्तजा भुट्टो की 27वीं बरसी भी है सर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट भी किया इस हवाले से, और जो जुमला उन्होंने लिखा है आपके सामने रख रहा हूं सर। उन्होंने कहा कि 26 years ago एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस किल्ड अ भुट्टो टू गेट अ भुट्टो। समझाइएगा सर हमें कि एक भुट्टो को मारा गया दूसरे भुट्टो के लिए। दूसरा भुट्टो कौन था सर? मुझे अंदाजा नहीं है, मैंने ट्वीट देखा नहीं है, इसका रेफरेंस मैं समझ नहीं पाया पूरी तरह भी आपके सवाल से। लेकिन ये बात तो बहरहाल दुरुस्त है कि मीर मुर्तजा के कत्ल के ऊपर हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी और उसके बाद भी हमेशा से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सारी कौम के सामने रहे हैं। सर हम उस पर शाकी भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उस मामले की तहकीकात जो है वो किसी तरफ लगती। ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह। सर यकीनन यकीनन आपके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बट सैडली जितने भी पुलिस ऑफिसर्स मुर्तज़ा भुट्टो के उस 2 तलवार पे फायरिंग में मुलव्विस थे, वो सब बड़े बड़े ओहदों पर सर फाइज कर दिए गए। सर ये बताइए, 9 मई के जितने केसेस थे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, उनमें कहते हैं कि एक और दफ़ा शामिल कर दी गई है, गद्दारी की दफ़ा उसमें शामिल कर दी गई है। तो आप समझते हैं ये सही कदम है सर? मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं है। अगर ऐसा अगर हुआ हुआ है है तो सर उसके दुरुस्त हुआ है?
नहीं, अगर के बाद बुनियाद पे मैं सवालों का जवाब नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है अगर कि हम- ऐसा हुआ है सर। अच्छा, लेट मी चेक, अगर कंफर्म होगा तो फिर मैं उसकी बुनियाद देखूंगा क्या है, फिर उस पर कमेंट कर सकूंगा। हाँ सर, रियासत की बगावत की दफात शामिल की गई हैं और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसके ऊपर, तो यकीनन यू कैन गो एंड चेक ऑन इट। सर ये बताइए कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी माहौल है, कायरा साहब आप माशाल्लाह से इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या आपने सियासी करियर में ऐसा माहौल पहले कभी देखा है सर? माहौल तो हमने जी बहुत देखे हैं इस मुल्क के अंदर, मार्शल लॉ भी देखे हैं और मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल भी देखी है। बहरहाल इस वक्त भी सूरत हाल बहुत संजीदा है, बड़ी नाजुक है। इकोनॉमी की सूरत हाल भी और सोसाइटी की सूरत हाल भी, गवर्नेंस की सूरत हाल भी, और इस वक्त रियासत के अंदर जो लोग हैं, मुख्तलिफ तबकात हैं, उनके अंदर भी बड़ा इस वक्त फिक्रमंदी की सूरत हाल है और हमें सबको सर जोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वक्त तफरकों और लड़ाई में यकीनन पाकिस्तान का नुकसान होगा। यही पीपल्स पार्टी कल भी कहती रही, आज भी कह रही है। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि इत्तेहाद होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के जो गुज़िश्ता रोज के बयानात थे उससे लग यही रहा है कि कुछ इशारे उन्होंने दे दिए हैं इत्तेहाद के। आप क्या सिचुएशन देखते हैं, क्या ये दो बड़ी सियासी जमातें इत्तेहाद करेंगी या इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आने के बाद ये फैसला होगा? कुछ भी बईदस क्यास तो नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। लेकिन मैं एक अंदाजे की बात कर रहा हूँ जी कि सर। हम माजी में भी इत्तेहादी रहे हुकूमत के अंदर, और हम मुस्तकबिल में भी हुकूमत में या उससे पहले भी इकट्ठे हो सकते हैं होने की हद तक। लेकिन हम अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी इस वक्त तक हमारा नारा है। जब तक कोई स्पेशली सूरत हाल सामने नहीं आती, मैं पॉसिबिलिटी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा। सर अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बिलावल भुट्टो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और आज कुंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि इलेक्शन 15 से 25 जनवरी के दरमियान होंगे। पीपल्स पार्टी एक आईनी मुतालबा कर रही है। अगर वो आईनी मुतालबा पूरा नहीं होता या नहीं हो सकता, तो पीपल्स पार्टी अवामी राय के जरिए ही, अवामी दबाव के जरिए ही अपने मुतालबे को इंडोर्स करेगी या सप्रेस करेगी। और हमारा ये भी मुतालबा है कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन की डेट दे दी जाए। अगर आइन के अंदर कोशिश की जाए, अगर नहीं भी हो रहा तो डेट तो दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने मरदमशुमारी के अमल की जो मुद्दत है वो 1 महीना कम कर दी है। अब इससे अगला जो मरहला है वो 3 महीने के इलेक्शन का टाइम है, उससे कम करके कुछ 1.25 महीने 1.5 महीने में लाया जाए। तो ये जो आप डेट फरमा रहे हैं, इसी तरह की कोई डेट बनती है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये मुतालबा जल्द मानना चाहिए, ताकि बहुत सारी क्या सराहियां, बहुत सारी अनसर्टेनिटी इससे एड्रेस हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, तो ये बेहतर होगा मुल्क के लिए। कायरा साहब, खुर्शीद शाह साहब का बड़ा बयान है, वो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस वक्त नून लीग की है, उनके सारे खास आदमी निगरान हुकूमत में। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में तरक्की नहीं हो रही, लेकिन पंजाब में धड़ाधड़ काम चल रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? ये एक रियलिटी पे मबनी सवाल है, इसको देखना चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर उनके इक़दामात से ये डिस्पैरिटी फैल रही है तो उसको एड्रेस होना। और निगरान हुकूमत सर नून लीग की है इस वक्त मुल्क में, वफाकी निगरान हुकूमत? ना ये तासर नून लीग की है ये तो नहीं है, लेकिन निगरान हुकूमत के अंदर जिस तरह लोग हैं वो बड़े काबिल अहल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन उनकी ज्यादा एफिलिएशन कुर्बत रही मुस्लिम लीग नवाज से, लिहाजा उसके ऊपर सवाल उठाए गए। और खासतौर पे जो आखिरी इस वक्त एलिवेशन हुई है उस पर वो अबाब ऐसे हैं कि उनको वजारतों की जरूरत नहीं है। ये अगर ना होता तो ज्यादा मौजूद होता, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ही किया गया है। इससे बियॉन्ड जाके कोई अदालतों के दरवाजे, कोई इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तो नहीं खटखटाएंगे। हुजूर, अगर अब साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क को कितना नुकसान होगा? इंतहाई बड़ा। माजी में जितना बड़ा नुकसान आज तक हो चुका है वो इसीलिए है कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर परवान नहीं चढ़ा। जमातें कमजोर, अफराद तगड़े हो गए हैं। इदारों के अंदर वो सियासी हो, वो सरकारी हो, वो वर्दी वाले हों, वो गैर वर्दी वाले हों, वो अदलिया के हों, उनके अंदर ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रवैया कम हुआ है, बड़ा नहीं है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि हमने अगर निज़ाम को दुरुस्त करना है तो लोगों के मसाइल हल होने हैं, और निज़ाम को दुरुस्त करने की बुनियाद फेयर इलेक्शन है।
अगर हम फेयर इलेक्शन पे नहीं जाते तो ना हम बेहतर हुकूमत बना सकेंगे, ना निजाम दुरुस्त कर सकेंगे और ना इस मुल्क के मसाइल हल कर सकेंगे। ये मेरा ख्याल है। यकीनन सर, और मेरी नज़र में सर, अगर अब हमें बेहतर मुस्तकबिल चाहिए तो हमें अब चोर को पकड़ना होगा, चोरी को बंद करना होगा, सजाएं देनी होगी, इंसाफ करना होगा, अदल के निज़ाम को बिल्कुल बेहतर ठीक। बनाना होगा। क्योंकि सर माजी में यही होता आया है कि सबको आज़ादी मिल लेकिन जाती है। ये सारे काम मुंतखब हुकूमतों को करने चाहिए। अगली दफा अवाम को, जिस भी जमातों की हुकूमत जमात की बने, उनके ऊपर ये अवामी दबाव होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए अवाम की तरफ से कि जो भी आए एहतसाब करे। जिसका एहतसाब से मुराद ये है कि पहला एहतसाब तो अवाम खुद करे, अवाम खुद देखे कि क्या हकदार को हक दे रहे हैं कि सिर्फ जज्बाती नारों के पीछे, शराब के पीछे भागते जा रहे हैं, सिर्फ एक जज्बातियत के पीछे भागते जा रहे हैं। और जिन लोगों का माजी का किरदार दुरुस्त रहा है उनके साथ चलने का फैसला करें, यही एक बेहतर रास्ता है। सर पहला तो एहतसाब अवाम करें, ठीक। दूसरा एहतसाब आने वाली हुकूमतें करें। ये जो सिर्फ सियासतदान का एहतसाब होता है, इससे कभी मामला ठीक नहीं होगा। ये क्रॉस द बोर्ड ही होगा तो काम चलेगा। सर 2013 की तरह जरदारी साहब फिर ये तो नहीं कहेंगे कि आरओ इलेक्शंस हुए हैं? ये तो इलेक्शन के बाद ही बताया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त भी ये निगरान हुकूमत मुशावरत से आई थी, इस वक्त भी आई, और उस वक्त भी ये बयान आया था कि आरओ इलेक्शन हुए हैं। डर ये लग रहा है कि इस दफा भी रिजल्ट फेवर में नहीं होंगे तो आरओ इलेक्शंस का ही बयान आएगा। अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नवाज शरीफ साहब आज गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहे थे कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो, जनरल फैज़ का एहतसाब हो, सिटिंग चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज का एहतसाब हो, पनामा के बेंच का एहतसाब हो। सर क्या आपको लगता है इतने बड़े ओहदों पर फायज रहने वाले शख्सियात का, जो मौजूदा भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, क्या एहतसाब हो सकता है? कायरा साहब, पॉसिबल है? और क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे सर? देखिए, होने को क्या नहीं हो सकता, लेकिन वो मुतालबा किससे कर रहे हैं? वो हुकूमत में रहे उस वक्त कर लेते। आइंदा अगर वो हुकूमत में आए, हुकूमत का हिस्सा बने तो जरूर देख लीजिए। लेकिन इस वक्त किसी लड़ाई की तरफ इसके नारे लगा के, इस जज्बातियत से नहीं, बल्कि आवाम को वे फॉरवर्ड दे के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मियाँ साहब अपनी दानिश में आज़ादी रखते हैं, वो इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं, उनका हक है वो जिस तरह के चाहे बयान दें। लेकिन ये देखना होगा ना कि अवाम की डिलीवरी के क्या इश्यूज। और सर अगर वो आके, लेट से, मैं एक स्टांस आपके सामने रख रहा हूं, वो आते हैं, पावर में आ जाती है उनकी गवर्नमेंट और वो एहतसाब का अमल शुरू करते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? आपका भी यही स्टांस है? मैंने अर्ज किया कि ये मफरूजों पे मबनी सवालों के जवाब देने से मैं हमेशा एतराज करता हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए उन्होंने कहा ये मफरूज़ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल से बहुत सारे मफरूज़े इस वक्त जुड़े हैं। अगर सियासतदानों ने उनका जवाब नहीं दिया तो यकीनन बहुत सारे सवालात आवाम के जहनों में गर्दिश करते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के जावेद अब्बासी साहब। देखते हैं वो हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं। ब्रेक लीजिए। इस वक्त सियासी हालात में एक बात बड़ी अजीब है। हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए जब खिताब करते हैं अपने कारकुनान से, अपने वर्कर्स से, अपनी टीम से, तो वह एहतसाब की बातें कर रहे हैं कि एहतसाब होगा, उन सब का एहतसाब होगा जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब को जिला वतन होना पड़ा, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई। लेकिन जब मुल्की हालात का हम इस वक्त जायजा लेते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में भी एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। वो एहतसाब का अमल सिर्फ बिजली चोरों, जखीरा अंदोजों, मुनाफाखोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि नैब ने, आज की जो खबर है वो यह है कि नैब ने 81 करप्शन के रेफरेंसेस खोलने की दोबारा दरखास्त अदालत में जमा करा दी है। नैब की एहतसाब अदालतें भी अब काम शुरू कर रही हैं, वो भी बहाल हो चुकी हैं। जिन लोगों के खिलाफ करप्शन केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम है, इसहाक डार साहब का भी नाम है, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम है, मुराद अली शाह साहब का भी नाम है, और भी बड़े बड़े नाम, राजा परवेज अशरफ जैसे नाम शामिल हैं इस करप्शन स्कैंडल में। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं जावेद अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद मशकूर हूं सर आपके कीमती वक्त के लिए। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले भी तो आपकी पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि एहतसाब होगा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का आपने कहा था एहतसाब होगा, क्या वो एहतसाब हो पाया जो आप नए एहतसाब की आप बातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वो शुरू तो हुआ था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सारे जानते हैं। बाकी अभी की जो बात है वो उस पर भी अभी जाहिर
एक हुकूमत गिराई गई है, एक आईनी हुकूमत थी, उसके ऊपर शब खून मारा गया है, कुछ लोग शामिल थे, कुछ लोगों का नाम यहाँ फैजाबाद धरने के केस में मौजूद है। ये मामला जरूर है, आगे चल के देखते हैं कि इसका क्या अंजाम। जब पाकिस्तान की तारीख में अब्बासी साहब किसी भी आर्मी चीफ का एहतसाब नहीं हो सका, तो आज क्यों नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हैं जनरल बाजवा साहब का, जनरल फैज साहब का, कि मैं उनका एहतसाब करवाऊंगा? अजीब सी बात नहीं, जबकि मालूम है कि नहीं हो सकता, फिर क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो जुल्म होती हैं, जो ज्यादती होती हैं, जो इस तरह की हुकूमतें गिराई जाती हैं, फिर उसके ऊपर लोग बात करते हैं, उसके ऊपर लीडरशिप भी बात करती है, बात करने रहना चाहिए। ये सर बाकी सारी चीजें वोट बैंक के लिए, वोट बैंक का लहू गरमाने के लिए सर? नहीं, वोट बैंक लोग तो इस पर थोड़ा ही वोट बैंक देते हैं। वोट बैंक तो आपकी कारकर्दगी होगी, इलेक्शन होंगे, लोग अपने अपना प्रोग्राम पार्टीज लेके जाएंगे, वहां देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम क्या फैसला करती है। अब ये बताइए हुजूर कि एक और बहुत बड़ा जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया, वो ये दिया कि पनामा के बेंच का भी एहतसाब होगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे कि सिटिंग जजेस की बात हो रही है, यहाँ पे जस्टिस एजाजुल हसन की बात हो रही है, उनका भी नाम लिया गया, जो कि पनामा के बेंच में है, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं। अब कैसे हो सकता है सर? ये मेरे ख्याल से ये बस एक नया चूरन तो नहीं सर दे दिया गया है लोगों को? मैंने कहा ये सारी बातें जो हैं, ये सारे पाकिस्तान के लोग अवाम जानते हैं कि उस वक्त पनामा के केसेस में क्या क्या हुआ है, किस तरह वो केसेस ट्रायल हुए हैं, किस तरह नैब को उसका हिसाब जो जेटी बनाई गई थी, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक जज साहब बैठकर उसको देखते थे। ये सारी बातें जरूर इस चीज का हिस्सा है। और अगर इसमें कोई बैठकर किसी चीज का एहतसाब का मतलब ये है कि पता चलना चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस ने ये काम किया है। सर पता तो सबको है, सजा कोई नहीं दे सकता, हिम्मत नहीं किसी में सजा देने की है। कोई माई का लाल जो सजा दे और एहतसाब करे? सर जिम्मेदारी डिटरमिन करने की होती है कि जिम्मेदारी डिटरमिन होगी इसमें कौन इन्वॉल्व था, किसका क्या रोल था। बट सर आपके लीडर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें तो उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया है ना उन्होंने, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, पनामा के बेंच को, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, वो तो ठहरा चुके हैं जिम्मेदार, कह रहे हैं इनका एहतसाब होगा। तो आपका स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे आपके लीडर से। नहीं, बिल्कुल नहीं डिफरेंट है, ये आपकी सोच इस तरह की है और आप अपने अल्फाज शायद डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैंने कहा कि उन्होंने वो आएंगे इंशाल्लाह, और अगर वो समझ दें कि यही तरीका कार है तो जरूर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये राइट है और हर आदमी को ये राइट है कि और हर लीडर को ये राइट है कि वो समझे कि क्या कोई सिटिंग जजेस का एहतसाब होता है सर तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही जा सकते हैं, तो क्या आपकी पार्टी जाएगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? आप बहुत जल्दी में बहुत बातें पूछ रहे हैं। वक्त आने पे मैंने पहले आपको बता दी थी बात के, वक्त आने पे बताएंगे कि क्या किस तरीका होगा। ये जनरल बात हुई, अभी इसके लिए मॉडलिटीज क्या तय होनी है, वक्त आने पे तय होंगी। यानी सर स्ट्रैटेजी अभी तक नवाज शरीफ साहब के पास है नहीं, उन्होंने बयान तो दे दिया है पर स्ट्रैटेजी शायद अपनी पार्टी को कन्वे नहीं की है, शायद इसीलिए आप कह रहे हैं वक्त आने पे बताई जाएगी, वरना जिस तरीके की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं, जितनी अग्रेसिव स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं। नहीं, बस जरूरी तो नहीं ना कि आपके शो में बैठ के हर चीज आपको बताई जाएगी। हर चीज ना बताएं, कुछ तो बता दें सर, आए हैं तो कुछ तो बता के जाएं, खाली हाथ तो ना छोड़ के जाएं हमें। नहीं, आपको 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 भी हमारी हम आपको हर चीज बताएंगे, हमारी मर्जी है किस वक्त हमने कौन सी बात बतानी है और क्या काम करना है। अभी जरूरी तो नहीं कि हर चीज एक ही शो में आपको बता दे के चले जाए। सर बस यही तो अलमिया है, डिलेमा है कि जब मर्जी आती है हमले होते हैं, जब मर्जी आती है तब पीछे हट जाते हैं। कभी मुल्क की और आवाम की मर्जी को भी सर मद्देनजर रखें, क्योंकि हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो आवाम के दिलों में होते हैं। अगला सवाल आपसे मेरा यह है कि आप मीडिया की नुमाइंदगी करते हैं और मीडिया के भी एक ग्रुप की, आवाम की नुमाइंदगी हम खुद करते हैं, हमें पता है। अल्लाह का शुक्र है सर, हम जो है ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मौला कायनात के ग्रुप में से हैं, हम और किसी ग्रुप में से नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चाहे तो आप मेरे खिलाफ तहकीकात करवा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा हम किस ग्रुप के हैं और कौन है हमारे पीछे। ये बताइए हुजूर, तो एहतसाब अब आपका होने जा रहा है, आपकी पार्टी तैयार है, आपके लीडर के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल रहे हैं, 81 करप्शन रेफरेंसेस हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, शाहिद खाकान भी हैं, इसहाक डार भी हैं। क्या नवाज शरीफ आते ही गिरफ्तार होंगे? जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, लैंड ऑफ लॉ जो भी है, जो भी किसी, हमने नैब के बारे में बहुत पहले भी केसेस देखे हैं, नैब ने जो केसेस बनाए थे वो सारे गलत थे। अदालतों ने खुद फैसला किया, इस मुल्क की नैब ने जितने भी केसेस बनाए वो आज तक प्रूव नहीं कर सकी। और अगर आप ये कोई केसेस नहीं तो सब जिसके खिलाफ केसेस है वो अदालत में जाएगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। और अगर हमारे खिलाफ या किसी लीडर के खिलाफ वो एविडेंस है
वो अदालतों में जरूर साबित होनी चाहिए। सर हैरत की बात है, अदालतों में तो बहुत कुछ साबित हुआ था, सजा भी हो गई थी अदालत से, लेकिन वो मुल्क छोड़ के चले गए थे सर। अब आप मेरे भाई, आप मेरा ख्याल है किस मैं बड़ा हैरान हूं कि आप क्या बात आप साबित करना चाह रहे हैं, वो आप के जहन में क्या बात आएगी? सर मेरे जहन में बड़ी वाज़ेह सी बात है सर, क्या मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स में डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है, एहतसाब की बात कर रही है और खुद एहतसाब के अमल से भाग रही है, और अगर पावर में आती भी है तो सर एहतसाब के अमल को आप लोग शफाफियत नहीं देते हैं, कोई ऐसी कानून साजी नहीं होती सर। नहीं, आपके सवाल गलत हैं और इस तरह का कोई जवाब में देने के लिए आपको तैयार नहीं। चलें, आप ये बताइए कि आप पीपल्स पार्टी को अब लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है। नहीं, आप एजेंडा किसी पर है तो इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। चलें सर, सवाल मुश्किल लगे, जब सवाल मुश्किल लगे तो यही होता है सर। ये बताइए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सर? क्यों नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को मिली? वो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उसे इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है, वो लड़ेगी। हम कौन होते हैं ना देने वाले? क्या नून लीग से भी बड़ी, क्या नून लीग से भी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी? क्या कहा आपने? आपने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग से भी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी? एक बड़ी जमात है, मैंने कहा है, वो बड़ी हमारी ताजीर है, हमें उनकी इज्जत है, हमने उनके साथ मिलकर हुकूमत की है, हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे, हमें उनकी रिस्पेक्ट है और बिल्कुल हमारे उनके अच्छे तलकात हैं। बाकी जाती जमातें दोनों अपना अपना प्रोग्राम लेकर अवाम में जाएंगी, अवाम फैसला करेगी कि अवाम ने किसको वोट देना है, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी व्यूज की। सर क्या आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है इस वक्त नून लीग के पास? बिल्कुल, हम इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए तैयारी करके सारे इलेक्शन में उतरेंगे। बाकी देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम किसको इंतखाब करती है। इसीलिए खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है। ये उनका राइट है, वो कह सकते हैं, हर आदमी को राइट है कि दूसरे के बारे में एक राइट कायम रखे। बनी, डू यू अग्री विद हिम, डू यू डिसएग्री विद हिम? अब पॉलिटिशियन होने के नाते, अवामी नुमाइंदे होने के नाते जवाब तो दें सर, आप क्यों करनी कतरा रहे हैं? नहीं, मैं अपनी मर्जी का जवाब नहीं देता, मैं कहता हूं कि मैं उनके व्यूज का रिस्पेक्ट करता हूं, उनको राइट है यार। पर वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं सर? मैं आपकी मर्जी का थोड़ा ही जवाब देता हूं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये तो बता दें, इज ही राइट और इज ही रॉन्ग? मैं समझता हूं कि ये उनकी राय है, हम कौन होते हैं कि उनकी राय का, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारी एक्सटेंशन है, आप उनसे पूछेंगे किस तरह है, वो राय वो देंगे। बाकी मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, हर लीडर को, हर जमात को, हर मीडिया पर्सन को आपको अख्तियार है, जो मर्जी आप बात करें, आप कितनी बातें करते हैं, हम थोड़ा पूछ सकते हैं कि आपने ये बात क्यों की है। ये सर पूछ सकते हैं, आपको पूरी आजादी है, आपको किसने मना किया है? हम कहते हैं बस ठीक है, आपकी भी एक राय है, आपको सवाल करने का आजादी है सर, इसे ही आजादी है इजहार राय कहते हैं सर। ये बताइए सर, मरियम नवाज साहबा काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, आज वर्कर से भी मुलाकातें भी थी, खिताब भी था, क्या हालात नजर आ रहे हैं ग्राउंड पे सर इलेक्शन के? इलेक्शन कब होंगे? बस इलेक्शन अभी मुझे नजर नहीं आ रहे फौरी तौर पर, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे 90 डेज की रिक्वायरमेंट, उस पर तो इलेक्शन हो नहीं सके। मेरी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन 90 डेज में हो, लेकिन हुआ नहीं है। अब जब इलेक्शन होंगे, सारी सियासी जमातें मैदान में जाएंगी, मैदान में जाकर अपनी कैंपेन करेगी, लोगों को बताएंगी अपनी कारकर्दगी, लोगों को बताएंगे कि हमारा मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है। फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है, वो किसको पसंद करते हैं, वो किसको अख्तियार देते हैं कि अगले आने वाले वक्तों में उन पर हुकूमत करे। सबको अपनी पॉलिसी, अपने प्रोग्राम आवाम के पास लेके जाने पड़ेंगे, और जो ही इलेक्शन अनाउंस होगा, सारी सियासी जमातें जो हैं और सारे लीडर अपनी अपनी कैंपेन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को छोड़ा है वो फैसला करें। सर ये बताइए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कह दिया है कि इस माली साल में अगर इलेक्शन नहीं हुए, यानी अगले साल जून जुलाई तक अगर इलेक्शन नहीं हुए, तो बड़ी मुश्किलात मुआशी तौर पर पाकिस्तान को देखनी पड़ेंगी और महंगाई आसमान पर बातें करती रहेगी इस पूरे माली साल के दौरान। जो इस वक्त सर इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरह लोग मुश्किल में हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जो हालात हैं बेरोजगारी के, शरह नमू के, ग्रोथ के, क्या सर आसान होगा पॉलिटिशियंस के लिए अवाम में जाना, वोट मांगना, स्पेशली आपकी पार्टी के लिए? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में माशी हालात बहुत ज्यादा खराब है, इसमें भी शक कोई नहीं कि बहुत ज्यादा महंगाई है, और कुछ अरसे में महंगाई बहुत ज्यादा, और ये एक कभी नहीं बढ़ी, महंगाई में सच बढ़ रही है। ये एक जरूर सियासी जमातों के लिए भी और लीडरों के लिए और हम सब के लिए सोचना मकाम जरूर आ गया कि क्या गलती हुई है कि पाकिस्तान के जो करीब ममालिक थे वो हमसे बहुत आगे निकल गए, हम माशी हालात में बहुत पीछे रह गए। हमारे आज भी हम IMF की 2
$2 बिलियन के लिए हम उनकी मेहनतें करते हैं। आज भी हम IMF से इसलिए पैसे ले रहे हैं कि हमने जो सूद है उसकी किस्त अदा करने के लिए जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहा है। बहुत ही माशी हालात खराब है, बहुत हमें हर मुल्क से पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई है। मांग अरसे से मांग रहे हैं, हजारों से मांग रहे हैं, मुल्क से मांग रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से। तो ये जरूर गलतियां हुई हैं, सियासी जमातें सोचेंगी, जमातें सोच भी रही हैं, यही उनको बड़ा सोचने का मुकाम है। बड़ा थोड़ा वक्त है सबके लिए कि कोई ऐसे फैसले करने चाहिए कि ये मुल्क माशी तौर पर बेहतर मुल्क बन सके। ये मसाइल जरूर है और मुझे यकीन है कि जब सियासी जमातें जाएंगी उनको इन बातों का बड़ा सामना करना पड़ेगा। लोग इस वक्त महंगाई में भी है और गुस्से में भी है, तो जरा जाहिर है ये आसान काम नहीं होगा किसी भी सियासी जमात के लिए, ये कि सब जमातों को अपनी अपनी लोगों के सामने रखनी होगी। अब्बासी साहब, आपने कहा आपकी भी ख्वाहिश थी कि 90 रोज में इलेक्शन हो, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि बाकी सारी सियासी जमातें तो ये मुतालबा कर रही हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो, लेकिन नून लीग काफी रिलैक्स्ड मूड में नजर आ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि शायद उनकी गवर्नमेंट आने वाली है, इसीलिए ये मुतालबा सामने नहीं किया जा रहा 90 रोज में। वो बस कह रहे हैं ठीक है जितने टाइम में हो हमारी गवर्नमेंट तो पक्की आ रही है। नहीं हमारी, मैं फिर आपको दोहराऊंगा, आप सीनियर आदमी, आप इतना मेहरबानी करके कॉन्स्टिट्यूशन की अगर प्रोविजन देंगे, ये किसी सियासी जमात के पास चॉइस नहीं है, ये किसी आदमी के पास चॉइस नहीं है, किसी लीडर के पास चॉइस नहीं है। ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ आईने मुतालबा तो कर सकते हैं ना सर, मुतालबा तो किया जा सकता है, वो भी नहीं हो रहा सर। 90 दिन के इलेक्शन का आप डिमांड तो करें सर, आवाज तो उठाएं। इकट्ठे कर ले ताकि मैं जवाब दे दूं, मेहरबानी करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाबात का मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब। यकीनन आपने हमारे जवाब सवालों को कंप्लीटली डॉज तो कर दिया, जवाब देने के मूड में नजर नहीं आए, क्योंकि बात तो वाजे है, नून लीग का एहतसाब सर पे खड़ा है। नून लीग के सरबराह लंदन से एहतसाब के नारे लगा रहे हैं, वो एहतसाब के नारे लगा रहे हैं जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ है। एक ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी। आज लाहौर के SSP इन्वेस्टिगेशन मसूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता दिया है पूरी कौम को कि चेयरमैन PTI के खिलाफ जो मुकदमात हैं 9 मई के, उनमें बगावत की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। यकीनन बहुत सारे इसके ऊपर एतराज़ात, सवालात और क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या ये कानूनी तौर पर हो सकता है तो इसकी फिर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या सज़ा बढ़ जाएगी या फिर कुछ और होगा, अदालत तब्दील होगी या नहीं। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब। नईम साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नज़र में जो इकदाम किया गया है ये सही है, दुरुस्त या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। उसकी रीज़न ये है कि जो इन्होंने दफात शामिल की है, ये वाज़ेह तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो JIT है, वो जैसे उसने इन्वेस्टिगेशन की है, मैं खान साहब के साथ मौजूद था जब हम गए थे JIT के सामने पेश हुए, और तमाम सवालात के जवाबात जो हैं खान साहब ने वहाँ पर दिए। और खान साहब ने ये भी कहा कि आप मुझे तमाम वो सबूत दिखाएं जिससे आप एट्रीब्यूट कर सकें कि मैंने किसी जगह के ऊपर ये कहा हो, जलाओ गिराव किया जाए, तोड़ फोड़ की जाए या अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए या किसी को आग लगाई जाए, किसी चीज़ को भी। तो उसके ऊपर JIT जो पूरी थी, मैंने मुकम्मल देखा कि तमाम जो है उनके पास जवाब ही नहीं था, और वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो मैंने देखा कि जवाब लेस हो गए। तो बात यह है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम जब लगाया जाता है तो वो साबित करना जरूरी होता है कि किस तरह वो रोल उसका साबित कर सकते हैं। इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर फर्क फरीद बलोच साहब जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, उनके पास कुछ बेल्स लगी हुई थी 9 मई के हवाले से, और उन्होंने अपने फैसले के अंदर जब उन्होंने जमानत कन्फर्म की तो उन्होंने ये कहा कि जनाब बात यह है कि जब बंदा एक जेल के अंदर है, एक बंदा दौरान हिरासत है, तो वो कैसे प्लान कर सकता है किसी को उकसाने का, क्योंकि बेसिकली तो ये ना कि उकसाने का रोल है कि इन्होंने कहा, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने साजिश की। तो उन्होंने कहा जी कि कैसे बिहाइंड द बार जो है एक बंदा वो कर सकता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि ये एक मज़ाक़ खेज़ बात होगी कि जब एक बंदे के पास ना सेल फोन है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई एक्सेस है, बल्कि आपको पता है कि डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब को तलब किया जाता है और वहाँ पर वो पेश होते हैं, तो वहाँ पर पहली दफ़ा वो मंजर आम पे आते हैं, तो कैसे वो इस तरह का कोई प्लान कर सकते हैं। और इसके ऊपर खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो वाज़ेह तौर पर मैंने उनसे लिया, मैंने कहा जी कि इसके ऊपर क्योंकि आपने तमाम जवाबात वहाँ पर दिए जो सवाल पूछे गए और आपने उनके ऊपर
सवाल किया कि आप ये बताएं कि कैसे आप मुझे कसूरवार साबित करें। तो खान साहब का वाज़ेह था, जो उधर जीआईटी के सामने भी था जिस वक्त मैं उनके साथ मौजूद था, और इधर भी जब जीआईटी जो है जेल के अंदर आई तो उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर मैंने ये कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि कैमरे किसने उतारे, कौन लेके गया, कितने लोग गए, कौन लोग थे, इसके ऊपर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। नहीं मैदर साहब, दूसरे नंबर पर चले आप अगर कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। दूसरे नंबर पर अगर जीआईटी ये समझती है कि कसूरवार उनको जो उनके ऊपर जो है वो ये दीगर दफात लगाई जाती हैं, तो पहले जो दफात लगाई गई हैं वो भी सरकार ने लगाई हैं, तो पहले जो एफआईआर दर्ज की हैं वो भी उन्होंने की हैं। इसके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। सरकार ने तो जितनी कसर करनी है उन्होंने तो नहीं छोड़नी कि पंजाब पुलिस किसी तरह से वो कसर छोड़ेगी, क्योंकि मुद्दई जब वो है खुद, तो मुद्दई कैसे कहेगा कि मैं जो है इसको बेगुनाह करता हूँ। और मुद्दई तो कोशिश करेगा ना कि ज्यादा से ज्यादा जो है मुकदमात ज्यादा से ज्यादा दफात लगाई जाएं, और जितने मुकदमात आपने सामने देखा कि हर रोज मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज केसेस नए बनाए जा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि बगावत की दफात शामिल करने के बाद चेयरमैन पीटीआई को सजाए मौत हो सकती है? लेकिन जी नहीं, किसी सूरत दफात शामिल करने से नहीं हो सकती। रीजन ये है कि वहां पर क्वेटा में एक जो है वकील का कत्ल होता है, तो जो 1 घंटे बाद जो है वफाकी वजीर जो है वो इधर आके, मशीर बल्कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनाब के वहां पर कत्ल हुआ है तो बिल्कुल उनके ऊपर 302 लगाया जाएगा। खान साहब को उस केस के अंदर पता ही नहीं है कि वहां पर मेरे खिलाफ किसी बंदे ने जो है वो केस फाइल किया हुआ है या किसी तरह से वहां पर कोई पिटीशन दायर और है। 302 तो उनको कोई मकतूल के नोटिस बेटे ने नहीं लगवाया हुआ। था ना सर, हुकूमत ने तो नहीं बात ये लगवाया है, था। जी बिल्कुल, बात यह है कि इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि ये सारे सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, सारे सियासी केसेस हैं, और खान साहब की बेल्स भी इसी बुनियाद के ऊपर कंफर्म होती हैं, क्योंकि कोई उनका रोल, कोई शवाहिद जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं पाए जाते। आपने ये भी देखा कि तोशाखाना में कैसे सजा हुई, आपने ये भी देखा कि साइफर में 15 दिन पहले गिरफ्तारी डाली गई, जिसमें ना खान साहब को पता है ना लीगल टीम को पता है, रिमांड कब लिया गया कोई पता नहीं है। तो अच्छा ये नईम सारा जो साहब, प्रोसेस किया जा रहा नईम है साहब, ये वन साइडेड है। एक चीज जो आप लोग कहते हैं कि 9 मई का केस एक सियासी केस है, अब इतनी वीडियोस, इतनी तस्वीर, सब कुछ देखने के बावजूद इसको सियासी केस कहना क्या आपको सही लगता है? देखिए, बात यह है कि इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर जब भी खान साहब से बात हुई कि आपके हवाले से ये रोल है, वर्कर्स के हवाले से ये रोल है, हमने बाकायदा तौर पर तमाम पहलुओं को देखना है, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब का जो है जवाब ये होता है कि देखें 45 मिनट्स के अंदर 10,000 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, ये पूरा प्लान था। और उसके ऊपर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्यों नहीं ये तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाते। जब भी मेरे ऊपर हमला हुआ, मैंने उस वक्त कहा कि मेरे मुताबिक जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए, वो नहीं की। उसके बाद मेरे ऊपर जो है वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मैं पेश हुआ इस्लामाबाद में, मेरे ऊपर इसी तरह हमला हुआ और उसके ऊपर भी इसी तरह से कोई तहकीकात नहीं की गई। किसने कैमरे वहां से उतारे? 9 मई को जब खान साहब गिरफ्तार हुए हाई कोर्ट में, मैं उनके साथ था और उस वक्त मुझे भी जख्मी किया गया, लेकिन वहां पर जो कैमरे लगाए गए थे वो किसने उतारे किसी को नहीं पता। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि मैं इसके ऊपर तहकीकात करूंगा, तो बगैर किसी फाइंडिंग के वो जो इंक्वायरी शुरू हुई थी वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ती हैं कि किस तरह जो है एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है। और आप ये भी देख लेना कि वो लोग जिनका कसूर पाया जाता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है कि आप जो है कसूरवार हैं, आपको नॉमिनेट किया गया है, आपको उठाया जा रहा है 9 मई वाले मुकदमे में, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो फौरन ही वो उसका गुनाह जो है धुल जाता है। बात ये है कि अगर वो कसूरवार है तो फिर क्यों छोड़ा जाता है? इस रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होना कसूरवार है, पीटीआई का झंडा उठाना तो यानी नईम साहब अगर चेयरमैन पीटीआई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उन्हें छोड़ देंगे? देखिए, बात यह है कि खान साहब के हवाले से हमेशा जब हमारी बात होती थी तो मैंने उनसे इस हवाले से जब बात की ना, तो खान साहब ने कहा कि अच्छा कितने केसेस हैं और इनमें क्या लगता है कि कब तक खत्म होंगे? मैंने कहा जी ये बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तब ये केसेस खत्म हो। कहते हैं, हंसने लग पड़े, कहते हैं बात यह है कि ये 200 केसेस हैं, ये 2000 बना दें और जितनी मर्जी इनकी है ना वो कोशिश कर लें। मैं तो, मेरा एक मिशन है और ये एक जो है वो जब आप मिशन के ऊपर होते हैं, जब आप किसी एक मुल्क के अंदर आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैं हर तरह के एक इम्तिहान के लिए, हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक और चीज़ ये भी है ना नईम साहब, जो आपके खिलाफ जाती है, वो आप जो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब आपके खिलाफ फैसला देते हैं तो फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड, वो ट्रेंड, ये मीम्स, वो मीम्स, और एक कैंपेन चलाई जाती है पीटीआई की तरफ से उनके खिलाफ।
तो क्या वो दुरुस्त अमल है हुजूर? देखिए, बात ये है जी कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल बड़ा रेलेवेंट पूछा और लोग इसके ऊपर बड़ा पूछना भी चाहते होते हैं कि मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाती है। बात ये नहीं है। हमेशा कोई अगर जज जो है वो फैसला नहीं देता, इल्तवा करता है या फैसला कानून के मुताबिक नहीं देता, तो आइन के अंदर प्रोटेक्शन है आपको कि आप किसी के हवाले से, आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप अपनी राय जो है वो उसके हवाले से बता सकें कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है या जज साहब मुझे इंसाफ नहीं दे रहे। राइट। बोल सकते हैं, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो क्रिटिसिज्म के हवाले से बात हो रही है, ओवरऑल कभी भी जुडिशरी के जो पूरा जुडिशल सिस्टम है या हर जज के ऊपर कभी भी नहीं ऐसा किया। खान साहब के सिर्फ 3 जो हैं जजेस उनके ऊपर एतराज थे। पहले जो हमायूं दिलावर साहब थे और एक सिपरा साहब थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है। हालांकि उनके लाहौर में केसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और केसेस हैं। हर आज भी मैं केस में पेश हुआ हूँ। 2 केस आज लगे हुए थे उनके, एक कुदरतुल्लाह साहब के पास लगा हुआ था, एक शोएब लाल रांझा साहब के पास 2 लगे हुए थे केसेस। तो बात यह है कि हमने उनके हवाले से तो कोई बात नहीं की। जब आप लीगली तौर पर एक प्रोसेस करेंगे, जब आप लीगली तौर पर एक फेयर ट्रायल जो है वो करेंगे या उसको अगर मौका नहीं देंगे, मेरा तो मशवरा नईम बोलना साहब, चाहिए। नहीं मैदर साहब, मेरा मशवरा है कि आप अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त लगाएं कि चेयरमैन पीटीआई के जितने भी केसेस हों उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं मैदर साहब, वक्त तमाम होता है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, बेहद मशकूर हूँ। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने व्यूअर्स को एक इंटरनेशनल अपडेट जरूर देना चाहूंगा कि जो कनाडा ने आवाज उठाई थी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए, उसकी आवाज साथ मिलाई है अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, और कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए सिख लीडर के कत्ल के हवाले से। यकीनन अब मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, आने वाले इलेक्शन से मोदी हारेगा, इंडिया में नई गवर्नमेंट आ रही है, पाकिस्तान के अंदर भी जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको नए काम करने होंगे मुआशी बहाली के लिए, सियासी और मुआशरती बहाली के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस मोड़ पे खड़ा है जिस मोड़ पे हम पहले कभी नहीं आए। तला जो को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।